हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी का तो अपडेट आ गया। सीबीटी 1 का रिजल्ट आपको 15 जनवरी तक आएगा 2022 में। सीबीटी 2 14 से 18 फरवरी के बीच में होगा। अब लोगों का कमेंट आया है कि एनटीपीसी का तो कल्याण हो गया, ग्रुप डी का क्या होगा। एग्ज़ाम डेट का नोटिस कब आएगा। CN आरआरसी CN देखिएगा, आरआरबी और आरआरसी में डिफरेंस है 1/2019। आरआरबी में एनटीपीसी, आरआरसी में ग्रुप डी। 9 दिसंबर 2021 एक कटअप लाइन है। हमने वीडियो बना था तो कुछ लोग कह रहे थे क्या काट रहे हो, आगे नहीं बोलेंगे। वीडियो दिखा दूँ, नहीं दिखाऊं, कमेंट पढ़ लीजिएगा, मैं दिखा देता हूं। रेलवे लाइव चैनल पे आइएगा। रेलवे लाइव चैनल पे आप आइएगा तो एक दिन, बहुत ज़्यादा पुराना की बात हम नहीं करते हैं, बहुत एक दिन पहले हमने वीडियो डाला था, देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, वीडियो में व्यू भी लोगों का हुआ है। लोग कहते हैं व्यू के लिए सब कुछ होता है। आरआरसी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब होगा, संभावित तिथि की हमने बात किया था। ऑफिशियल तो वेबसाइट पे ही देखना पड़ेगा, अखबार में नहीं, ट्विटर पे नहीं, कहीं और नहीं। ऑफिशियल तो वेबसाइट पे ही आएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि वेबसाइट पे ही आएगा। तो इसके लिए हमने सफाई दिया, तभी लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। बस दिक्कत क्या है मैं बता दूं आपको। दिक्कत क्या है, हमारे देखिए, हमारी मेमोरी और आपकी मेमोरी क्या होती है, सॉफ्ट मेमोरी होती है। और इस सॉफ्ट मेमोरी में जो डाटा भरा जाता है ना, वही डाटा फीड होती आगे डिस्प्ले करेगी। सुबह से लेके शाम तक आगे नेगेटिव सोचते रहेंगे, नेगेटिव अखबार देखते रहेंगे, नेगेटिव लोगों का चैनल देखते लगेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे, प्रोटेक्स्ट देखते रहेंगे, तो ऑफिशियल भूल जाएंगे। और यहाँ पे मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम में या एनटीपीसी में एग्ज़ाम में रेलवे की गलती नहीं है। रेलवे ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप उसको गलत तरीके से डील करें, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन भी सही नहीं हुआ है और रेलवे ने तो डिले पे डिले किया है अपनी तरफ से। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं डिले की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना चाहिए। देखिए, प्रोटेस्ट ज़रूरी है, लेकिन प्रोटेस्ट ही सब कुछ नहीं है। रेलवे को अपने ही पता है कि हमने ही इतना डिले कर दिया है कि हमारी ही गलती मानी जाएगी, कहीं भी कुछ हो। तो यहाँ पे हम अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो अपडेट कैसे होगा तो ध्यान दीजिएगा, मैं ये पे इसको बता दूं। कुछ लोग कहते हैं कि टेलीग्राम में आपका चैनल नहीं है क्या। तब दोस्त मेरा छोटा सा है, मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लोर भी नहीं करता, मैं ज्वाइन करने के लिए भी किसी को नहीं बोलता। इवन मैंने आपको यूट्यूब पे भी आपको मर्जी पे छोड़ दिया है कि सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, वो आपका अधिकार बनता है। लेकिन यहाँ पे हमने 9 दिसंबर वाला जो वीडियो बनाया था, वहाँ पे हम आपके साथ खुल के बात किए थे, क्योंकि एक कटअप किस लिए आया है ध्यान दीजिएगा। ये कटअप आया था कोर्ट केस से। ये डेट कोर्ट केस का कटअप है, और ये कोर्ट केस का एनालिसिस होता है, अखबार में नहीं आता, एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये कोर्ट का केस सबका मैंने एनालिसिस किया था। इलाहाबाद का कोर्ट में जाइएगा, 28 सितंबर को एक कोर्ट केस फिल हुआ था दोबारा, रेलवे के जीतने के बाद। पहले रेलवे जीत गया था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि आप नोटिफिकेशन का लिंक नहीं देंगे फिर से मॉडिफिकेशन के लिए। तो रेलवे ने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन उसके बाद रेलवे को पता है कि लोगों में नाराज़गी है और कोर्ट केस भी हो रहा है, तो रेलवे ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपको मॉडिफिकेशन लिंक दूंगा। लेकिन इसकी सुनवाई क्या है पता है, आपकी सुनवाई है 9 दिसंबर 2021। यही है कट अपडेट। यहाँ से पॉजिटिव न्यूज आने लगेगा। और वो वीडियो जो मैंने बताया था आपको, अगर वो देख लिए हैं तो इसकी अपडेट हुई थी 3/12 को, और 3/12 को ही मैंने वीडियो बता दिया था कि 26/11 को रेलवे ने नोटिफिकेशन दे दिया कि हम आपको मॉडिफिकेशन लिंक देंगे। और मॉडिफिकेशन लिंक देंगे तो ये 3/12 तक इनकी सेटिंग हो गई है। सेटिंग कहें तो एग्रीमेंट के टर्म में, कि हम कोर्ट में बोल देंगे कि मैं मॉडिफिकेशन लिंक दे दिया हूँ, आप अपनी केस को वापस ले लीजिए। तो केस तो वापस होना ही है, क्योंकि लड़ाई थी आपकी मॉडिफिकेशन लिंक का, और मॉडिफिकेशन लिंक मिल गया तो ये केस आगे बढ़ेगा नहीं। अब ये केस आगे बढ़ेगा नहीं तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम का नोटिस, एग्ज़ाम डेट की बात नहीं करूँगा, डेट रेलवे किसी को डर से नहीं देता, ध्यान दीजिएगा। डेट देता है प्रैक्टिकल सीट अवेलेबल से, उनके पास एग्ज़ाम सेंटर हो या उनके पास अल्टरनेटिव व्यवस्था ऑलरेडी फिक्स हो चुका हो। अगर अल्टरनेटिव व्यवस्था फिक्स हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम डेट इसके पास आएगा। अब एक सवाल तीसरे रूप में, तीसरा सवाल लोगों का बहुत बड़ी से है और मतलब जेन्युइन भी है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम पहले होगा या एनटीपीसी होगा, कौन सा ये दोनों में पहले होगा। तो देखिए, एनटीपीसी का नोटिस आ गया है आपका 14 से
18 फरवरी। अब ये 14 से 18 फरवरी 5 दिन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत टाइम नहीं है, कोई बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रुप डी अगर पहले भी हो गया तो 4 दिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं लेगा और आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको कन्फ्यूजन ही नहीं रखना चाहिए 4-5 दिनों के लिए कि ग्रुप डी जनवरी में शुरू हो जाए या फरवरी के बाद हो जाए, यानी एनटीपीसी नॉट मैटर ग्रुप डी के लिए, क्योंकि ये सीबीटी एनटीपीसी 2 का सीबीटी एग्ज़ाम है जिसका एग्ज़ाम डेट बहुत कम होगा और कैंडिडेट भी करीब करीब 7 लाख के आसपास जाएंगे, लगभग लग रहा है जैसे 20 गुना से है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है कि आपका एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी का होगा। हाँ, ग्रुप डी के लिए रेलवे के पास सेंटर है या नहीं है, ये बहुत बड़ी मैटर है। तो ग्रुप डी एग्ज़ाम आपको 9 दिसंबर के आसपास आएगा। अब तीसरी यहाँ पे लॉजिक मैं देना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले भी वीडियो बना रखा हूँ, लेकिन लोग मुझे पता नहीं क्या समझते हैं, लोग अखबार देख देख के अपना इतना फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हकीकत क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वो उनकी दोष नहीं है, हमारी सॉफ्ट मेमोरी की दोष है कि मेमोरी में जो डाला जाएगा वही हम सीखेंगे, यानी हम दिन भर एक चीज़ सुनते रहेंगे, उसी का रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए, यूपी सब लोग जानते हैं, यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है जहां इलेक्शन प्रस्तावित है, जिसका अभी डेट की घोषणा नहीं की गई है। फरवरी 21 में इसका इलेक्शन होना, 22 में, सॉरी, फरवरी 22 में इसका इलेक्शन होना है। जिस दिन डेट घोषणा हो जाएगा उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। हालांकि सेंट्रल जॉब और स्टेट में अंतर नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट तो वही है, आदमी वही है, वोट उसी को चाहिए। तो यूपी इलेक्शन से पहले आपको ग्रुप डी का लॉजिक कुछ न कुछ आने लगेगा और समझ सकते हैं इलेक्शन का अनाउंसमेंट बाकी है, फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं हम, 15-20 दिन का ही टाइम है। इसी में ये आपका ग्रुप डी का कुछ न कुछ अपडेट आ जाएगा। ये मेरा एनालिसिस है और मैं शुरू से, देखिए आज नहीं, आज से मैं जब से रेलवे लाइव नाम का चैनल स्टार्ट किया हूँ 2017 के लास्ट में, हालांकि ये चैनल पहले डिलीट हो गया था, यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था, उसके बाद दोबारा मैं इसी नाम का चैनल बनाया और आगे प्रोग्रेस किया। तो तब से मेरा एक ही कोशिश है कि एनालिसिस किया जाए, कोई चीज़ों को बकाया नहीं जाए, एनालिसिस किया जाए, एनालिसिस के बाद आपके सामने रखा जाए, न कि किसी और ने एनालिसिस किया है उसको छापा जाए, उसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, दूसरे की बातों को आप टॉपिक करेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात और है आपकी कि जब एनालिसिस के बाद क्या 100% हर चीज़ सही होगी, 1 मिनट कहाँ गया जी, 100% हर चीज़ सही होगी? तो मैं कहता हूँ नहीं होगी। आप 100 एनालिसिस करते हैं तो हो सकता है 60 से 70 सही हो जाए, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हो सकता है उसमें से आपकी 30 से 40 गलत होगा ही होगा, इसके लिए मुझे भी कोई वो नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब आप अंदाज़ा लगाते हैं तो अंदाज़ा 100% कभी भी सही नहीं होता, कभी गलत भी होता है। तो 60 से 70% सही हो सकता है, मैं मानता हूँ 30 से 40% गलत होता होगा। और अगर कोई चैनल पर लगातार व्यू करता है तो उन्हें पता होना चाहिए कितनी सही हुई, कितनी गलती हुई। थैंक यू, धन्यवाद।